ये गाड़ी जो जिस गाड़ी में हम लोग बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके बारे में बड़ा चर्चा है कि आपको राधा स्वामी संस्था से गाड़ी मिला है। कैसे मिल गया आपको गाड़ी? जी, इसमें था कि 1 साल पहले एक साल पहले हम लोगों को बोला गया था कि एक ऑफर है सिर्फ अपने एम्प्लॉय के लिए, मतलब अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद 10 लाख तक की गाड़ी मतलब गिफ्ट दी जाएगी। तो हमारे संगठन के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माननीय दीपक शर्मा जी, तो उनके जन्मदिन पे मतलब गिफ्ट किया गया है। इस वक्त मैं तिलौथू में हूँ और मेरे साथ राधा स्वामी संस्था के प्रखंड प्रभारी मौजूद हैं और आइए पता करते हैं कि राधा स्वामी संस्था है क्या और राधा स्वामी संस्था में जुड़ने का क्या लाभ है। रोहतास खबर में आपका स्वागत है। जी, हमारे तरफ से आपके तमाम रोहतास खबर के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, मैं हिंदुस्तान के सबसे पावन और पवित्र भूमि कहे जाने वाली धर्म और सच्चाई की नगरी राजा हरिश्चंद्र की कर्म भूमि जिला रोहतास के तिलौथू प्रखंड निवासी मैं उपेंद्र कुमार वर्मा आपके तमाम दर्शकों को एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। जी, आप राधा स्वामी संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? जी, राधा स्वामी संगठन में जुड़े मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं और हम चूँकि सोशल वर्कर की रुचि रखते हैं और ये सामाजिक संगठन है। राधा स्वामी संगठन जो है एक सामाजिक संगठन है जो समाज के दबे कुचले या पिछड़े लोगों को सहायता प्रदान करती है। अब सहायता में आप जानना चाहेंगे कि किस तरह की सहायता करती है, तो ये ऐसी संगठन है जो हमारे कन्यादान योजना पे काम करती है, वाहन योजना पे काम करती है, आवास योजना पे काम करती है। तो तरह तरह की कई विभिन्न योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में आई है और लोग इससे अच्छे खासे लाभान्वित हो रहे हैं। तो राधा स्वामी संस्था इस तरह से अगर लोगों को सच में मदद करती है तो राधा स्वामी संस्था क्यों करती है, उसको क्या लाभ है? कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं? नहीं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का जुनून होता है कि हम लोगों के बीच में लोगों की सेवा करें, तो उसमें उसको कुर्सी का ना तो लोभ होता है ना लालच होता है, वो मतलब लोगों को खुले भाव से सपोर्ट करते हैं। तो हम अपने संगठन की तरफ से या अपने तरफ से कुछ लाइनें बताना चाहूंगा जरूर कि ना सामूहिक विवाह में जाना, ना मंदिर धाम मजबूरी होगी, ना सामूहिक विवाह में जाना ना मंदिर धाम मजबूरी होगी, घर से ही कन्यादान होगा, अब हर जरूरत पूरी होगी। कैसे जरूरत पूरी होगी? जैसे किसी को शादी करना है जी, तो आपसे कैसे लाभ लेगा वो? लाभ देखिए, हमारे संगठन में लड़कियों को फायदा दिलाने के लिए हमारे संगठन उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन करेगी? बच्चियों को। अच्छा। जिनकी उम्र 1 साल से लेके 18 साल के बीच की हो उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं और शादी के समय 1 लाख नगद और 2.5 से 3 लाख के सामग्री, कन्यादान की सामग्री देती है। अच्छा। जो कि एक अच्छी खासी हेल्प हो जाती है लोगों को। तो इतना बड़ा जब हेल्प मिल रहा है तो उसके बदले में आप लोग भी तो कुछ लेते होंगे। संस्था में जुड़ने के लिए क्या देना होगा? कुछ राशि तो देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसे कि इसका क्रम बनाया गया है कि जब 1 साल की लड़की है तो 1300 रुपया, 2 साल की लड़की है तो 2300 रुपया। इसी तरह से इसका सर्कुलेशन बढ़ता हुआ 18 साल तक जाते हैं। तो 18 साल के जो बच्ची अगर उनका सपोज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका 30,000 रुपया, 30,300 रुपया है रजिस्ट्रेशन फीस। और सरकार के मतलब निर्धारित किया गया है शादी के समय उम्र समय 21 वर्ष है। जैसे आप 18 साल को तो ऑलरेडी हो चुकी है, 19-20, जैसे 21वां साल उसका शादी करते हैं तो 1 लाख नगद और 2.5 से 3 लाख के सामान मिलते हैं। और यही नहीं, 30 साल तक की इसका समय सीमा है। जैसे 21 साल में नहीं करते हैं, 22 साल पे करते हैं तो उसको 2 लाख नगद और 2.5 से 3 लाख के कन्यादान। अगर 25 में करें तो 25 में करते हैं तो 5 लाख का नगद राशि मिलेगी। अच्छा। और 2.5 से 3 लाख का कन्यादान सामग्री का सामान मिलेगा। इस तरीके से मान लीजिए कि कोई लड़की 22 वर्ष की है जी, तो 24 वर्ष में उसको शादी कर देना है, ठीक है, तो 22 वर्ष की लड़की है तो रजिस्ट्रेशन फीस उसको कितना देना होगा? 22 वर्ष के नहीं होगा, नहीं 18 साल तक सीमित है। 18 साल तक जी, 18 साल। 18 साल की लड़की है तो 18,000 रुपया कैश देना होगा? 18,000 नहीं, 30 साल है, क्योंकि उसका इधर समय कम बच रहा है ना, तो 30,000 देना होगा। 30,000 जी। और उसमें तो ये क्या है, सलीना है कि मात्र एक बार देना है? सिर्फ एक बार देना है, लाइफ टाइम एक बार। उसके बाद आप शादी
के टाइम में उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। 2.5 लाख रुपया के सामान और 1 लाख रुपए नगद ये चीज मिलता है? हाँ, मिलता है। आप किसी को दिलवाए हैं या बस अभी तो हम लोग के क्षेत्र में लोगों को बिलीव ही नहीं पता कि इतना बेहतर काम करने वाले कोई संगठन ही है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम चाहेंगे आपको अपने केंद्रीय पदाधिकारी लोगों से मिलवाने के लिए, आप चल के देख सकते हैं, परख सकते हैं। नहीं ठीक है, आप जुड़े हुए हैं तो अगर लोग आप पे भरोसा करें जी, आज के डेट में है कि बहुत सारा संस्था लोग चलाते हैं और कौन कहाँ बिना किसी लाभ के किसी को मदद करता है जी। अगर आप कह रहे हैं तो ये तो नया बात लग रहा है कि ऐसा होता होगा तो ठीक है, अच्छा बात है कि लोगों को काफी मदद मिल जाएगा, लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते होंगे इस बात में। बिल्कुल। इसीलिए तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में किसी को दिलवा पाए? इस क्षेत्र में देखिए कन्यादान की सामग्री हम लोग अभी नहीं दिलवा पाए हैं, लेकिन हाँ वाहन योजना के तहत 40% डिस्काउंट पे कई लोगों को गाड़ी हम लोग दिलवा चुके हैं, और कहिएगा तो अपने क्षेत्र में लोगों से मिलवा भी सकते हैं जिनको गाड़ी मिला है। गाड़ी मिलता है। कौन सा गाड़ी मिलता है? और मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, मान लीजिए आपको अपने बेटी या बहन के सिस्टर के शादी में कोई पल्सर देनी हो तो हम पल्सर दिलवाएंगे, अपाची लेना है तो अपाची दिलवाएंगे। 4 चक्का गाड़ी का भी 4 चक्का का भी प्रावधान है, मतलब कोई भी गाड़ी लीजिए शोरूम प्राइस के 40% डिस्काउंट पे हम लोग दिलाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या है? वाहन योजना के लिए क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा? और वाहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन में यही है कि जैसे प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है जो डोनेशन के रूप में होता है। अच्छा। हाँ, उसके बदले में आपको सारी सुविधाएं दी जाती है। अगर मान लीजिए कि 12 लाख रुपए की हम कार ले रहे हैं जी, तो क्या प्रोसेस? 12 लाख के कार ऑन रोड प्राइस हो गया 12 लाख। हाँ। उसका शोरूम प्राइस देखेंगे कि कितना होता है। अच्छा। शोरूम प्राइस पे 40% डिस्काउंट प्लस शोरूम प्राइस का 5% जो होता है ना डोनेशन प्रोसेसिंग चार्ज होता है जो लिया जाता है, उसके बाद जो बेनिफिट होता है आपको सीधे सीधे जाता है। तो जो डोनेशन होगा किसको देना होगा? राधा स्वामी संस्था को देना होगा? जी जी। अच्छा, नजदीक में इसका कार्यालय कहाँ है? नजदीक में हम लोगों का इधर कार्यालय आपको क्या बोलते हैं कुदरा में है, मोहनिया में है, प्लस सासाराम में एक बहुत बड़ा मतलब खुलने वाला है, अभी प्रक्रिया में है। बाकी इधर हम लोगों के पटना में हेड ऑफिस, वहाँ से सारा काम होता है। अगर लोग आप पे भरोसा करके इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आगे जाकर के कोई गड़बड़ तो नहीं होगा? बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लालच देकर के भाग जाती हैं, है ना, लोगों के जेब खाली करके निकल जाती हैं। जी, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है। हाँ, लेकिन 2010 से रन कर रही है इस फील्ड में और लोग इससे जुड़ रहे हैं बहुत, माने लाखों गणिया लोग ले चुके हैं। अच्छा, एक कन्यादान योजना आप बताएं, वाहन योजना बताएं। ठीक है, आवास योजना है। आवास योजना, उसके बारे में बताइए। आवास योजना क्या है? आवास योजना में है कि आपका प्लॉट होगा, जमीन होगा 600 स्क्वायर फीट, उसमें वो आपको घर बना कर देते हैं। 600 स्क्वायर फीट में? जी, 90% लमसम। ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा में नहीं बना के, अच्छा, मतलब 6 फीट का उसमें प्लॉटिंग करके बना देगी। सब उसमें है, मतलब बुकलेट देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, है कि कई बेडरूम दे रहा है, मतलब पूजा रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, हॉल, ये सब बना करके देगी। जी। अच्छा, तो उसके लिए भी तो प्रोसेसिंग चार्ज? हाँ, उसके लिए है आपको लमसम 1.5 लाख रुपया दे देते हैं वन टाइम, आप जमा करते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो आपको 3 साल में पूरा कंप्लीट मकान बना करके देगी, जो कि मकान का लागत होगा लमसम 10 लाख रुपए। अच्छा, 1.5 लाख रुपए देंगे और 3 साल समय दे देंगे उसको। हाँ, और जब आप पैसा जमा करेंगे उस टाइम में आपको एक एग्रीमेंट पेपर बनेगा और चेक बनेगा। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा रहेगा कि आपको किस कंपनी का सरिया लगेगा, किस कंपनी का सीमेंट लगेगा, कौन सा क्या क्या मटेरियल लगेगा, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। तो अच्छा क्वालिटी का होता है या बस? जी जी, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी। योजना का लाभ इधर किसी को मिला है कि नहीं? अभी आवास योजना पे लोग नहीं ले पाए हैं। लोगों के बीच में हम लोग जाकर किस बात को रखते हैं, जिनको बिलीव होगा, जिसको भरोसा होगा वो करेंगे। अच्छा, इससे अगर आप काम कर रहे हैं जी और इस संस्था में आप पदाधिकारी बन के बैठे हैं तो आपको क्या लाभ है? देखिए, ये एक तरह से आदमी को, बेरोजगार लोगों को रोजगार भी देने के काम करते हैं। रोजगार कैसे? हाँ, जैसे कि आप इसमें काम करते हैं तो कुछ मतलब टारगेट रहता है कि इतने लोगों को मतलब आप इसमें लाभान्वित फायदा दिवा देते हैं तो आपको पेमेंट होती है 60 साल की उम्र तक आपको मतलब सैलरी के रूप में मिलती है। 60 साल की उम्र तक सैलरी के रूप में एक सैलरी निर्धारित। क्या टारगेट होता है कि जैसे 20 आदमी को लाभ दिलवा दें? इसमें है कि आपको लमसम 125 कन्याओं का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपको लमसम 8,000 लमसम इसमें है सैलरी हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इस तरीके से मतलब
दिया जाता है। अच्छा, वो जो कन्यादान योजना वाली बात कर रहे थे, अगर 12 साल की बच्ची है तो 12,300 देना होगा? नहीं, 12,000 और 200 और 14,200। 14,200 बस वन टाइम दे देना? वन टाइम दे देना है। 21वें साल जैसे ही उसको शादी करते हैं तो उसको 1 लाख नगद प्लस 2.5 से। तो अभी मैं तिलौथू में हूँ और मेरे साथ राधा स्वामी संस्था के प्रखंड प्रभारी उपेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। और जब से इनको एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिला है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी राधा स्वामी संस्था से इनको कैसे मिला हुआ। तो इस बारे में जानने के लिए हम लोगों ने इनसे बातचीत किया और राधा स्वामी संस्था किस तरह से लोगों को मदद कर पाती है ये भी आपको पता चल गया होगा कि आवास योजना है, कन्यादान योजना है और वाहन योजना है। 3 तरह की योजना है। अच्छा, रोजगार योजना भी बता रहे थे आप? हाँ, रोजगार योजना भी है। तो जो लोग इसमें जुड़ करके काम करेंगे उनको रोजगार मिल जाएगा। जिनको घर बनवाना हो और प्रोसेसिंग चार्ज जमा करके 80% डिस्काउंट पे 90% डिस्काउंट पे घर भी बनवा सकते हैं। 600 स्क्वायर फीट में वो एरिया होनी चाहिए। और ये आवास योजना की बात होगी। वाहन योजना की जहाँ तक बात है कि 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी वाहन पे जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होता है जो कि पहले जमा कर देना होता है और कुछ वक्त दिया जाता है जिसपे इंतजार किया जाता है। कितना समय तक इंतजार करते हैं तो आपको इस योजना से लाभ मिल सकता है। वाहन योजना के लिए कितना इंतजार करना होगा? इंतजार कुछ नहीं करना है, बस आप शोरूम में जाइए और देखिए गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके मेंबर नहीं हैं, पहले तो मेंबर बनना होगा ना? नहीं, मेंबर आप उसी टाइम बन जाते हैं जब गाड़ी लेते हैं। 10 दिन में गाड़ी लेना है। हाँ। तो क्या करें हम फिर? बस 10 दिन में गाड़ी लेनी है आपको तो डायरेक्ट जा करके देख लीजिए गाड़ी है कि नहीं। मान लेते हैं एजेंसी में गाड़ी अवेलेबल है, ठीक है, और हमको गाड़ी लेना है तो जाएंगे, कोटेशन निकलवाएंगे, उसका कोटेशन निकलवाइएगा, आपका आधार लगेगा, पैन लगेगा, पासबुक लगेगा, कुछ फोटो लगेगा और आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो हमको पेमेंट कितना करना होगा? शोरूम प्राइस के 40% डिस्काउंट कर लीजिए, यानी 60% देना होगा। हाँ, 60%। अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो 60,000 रुपए हमको देना होगा जी, एक ही बार में देना होगा, वन टाइम। हाँ, उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा RTO का, इंश्योरेंस का, और भी अगर एजेंसी की तरफ से कोई चार्जेज है तो प्लस हो जाएगा, ये सब मिला करके। तो एक समय में हमको पेमेंट जो करना होगा एजेंसी को करेंगे या राधा स्वामी संस्था को? देखिए, उसका जो डाउन पेमेंट होगा गाड़ी का एजेंसी को दे देंगे और बाकी पेमेंट होता है आप राधा स्वामी को दे दीजिए। अगर 60,000 रुपए हमको देना है और डाउन पेमेंट 25,000 रुपए एजेंसी बता रहा है, हाँ, तो बाकी के 35,000 रुपए हमको संस्था को देनी होगी और बाकी कोई पैसे नहीं देने हैं। 40% जो भी बच रहा है वो संस्था देगी जी। अच्छा, तो ये सुविधाएं हैं राधा स्वामी संस्था में। अगर आप राधा स्वामी संस्था से जुड़ करके लाभ लेना चाहते हैं और आपको उचित लगता है तो इसका लाभ भी ले सकते हैं।